आदर्श जंगल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों की गोद में बसा था। योग की डोर थी। कोई किसी को डराता नहीं था, कोई किसी का शिकार नहीं करता था। जानवरों के बीच नियम, अनुशासन और भावनाओं का बड़ा महत्व था। कोई है, मुझे बचाओ। चीकू पेड़ों से कूदते हुए। मैं आ गया बहन, तुम चिंता मत करो। पतली लकड़ी से धीरे धीरे कांटे हटाने लगता है। तू सच में भगवान का दूत है, नाम से सुना था। नाम से नहीं बहन, काम से जानो। अब चलो, आराम से उठो। चीकू हर किसी की मदद करता, चिड़ियों को घोंसला बनाने में, हाथियों के बच्चों को खेल सिखाने में, बाघ को पीठ में खुजली मिटाने में, और सब उसे दिल से प्यार करते थे। हरित सरोवर, जो जंगल की मुख्य जल स्रोत थी, उसका पानी अब बदबूदार और हरे रंग का हो गया था। कुछ जानवरों ने उससे पानी पिया और बीमार हो गए। डॉक्टर जांच करते हुए, ये पानी पीने योग्य नहीं है, इसमें जहर है, इसे पीने से जानवरों की जान जा सकती है। अगर ये झील चली गई तो हम सब क्या करेंगे? का पानी कहाँ से लाएंगे? भालू, कहीं कोई श्राप तो नहीं लग गया? उल्लू, नहीं, ये कुछ और बात है, इसकी जड़ कहीं और है। पर किसी को नहीं पता था कि ये हुआ कैसे। चीकू को चैन नहीं आया। उसने तय किया कि वो खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। चीकू, अगर हम सब डर कर बैठ जाएंगे तो जंगल बचेगा कैसे? नहीं, मुझे जाना होगा। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सो रहा था, चीकू अकेले उस झील के स्रोत की ओर चल पड़ा। वो चुपचाप पत्थरों पर छलांग लगाता, झाड़ियों में से निकलता, धीरे धीरे झील के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा। वहां उसने देखा, झील में एक सीक्रेट पाइप से लगातार बदबूदार काले पानी की धार गिर रही थी। ये तो इंसान कर रहे हैं, लेकिन क्यों? वो गुस्से में आ सकता था, पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सोच थी। चीकू धीरे। शायद उन्हें नहीं पता कि उनके केमिकल से हम मर रहे हैं। बदला नहीं चाहिए, समझाना होगा। अगली सुबह चीकू अपने कुछ पक्षी मित्रों के साथ उड़ते हुए मानव गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही लोगों ने शोर मचा दिया। एक आदमी, अरे, ये तो जंगली बंदर है, पत्थर मारो। चीकू भागा, छुपा, फिर कोशिश की वापस लौटने की। वो 3 बार गांव में गया। हर बार कोई न कोई उसे भगा देता, पर चौथी बार किस्मत ने उसका साथ दिया। वो एक स्कूल के बाहर पहुंचा। वहां एक महिला टीचर, वसुंधरा मैडम, बच्चों को पर्यावरण के बारे में पढ़ा रही थी। टहनी से लटकता हुआ धीरे धीरे उनके सामने आया। वसुंधरा आश्चर्य से, अरे, ये बंदर तो शांत है। चीकू ने मिट्टी में एक नक्शा बनाना शुरू किया। पहाड़, फैक्ट्री, पाइप, झील। वसुंधरा सब कुछ ध्यान से देख रही थी। वसुंधरा, तुम कुछ कहना चाहते हो? चीकू ने फिर से पाइप के पास लाल क्रॉस का निशान बनाया। अब वसुंधरा समझ चुकी थी। वसुंधरा मैडम ने तुरंत नगर परिषद से संपर्क किया, तस्वीरें भेजीं और चीकू की बनाई नक्शे को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में सरकारी जांच बैठी। फैक्ट्री पर छापा पड़ा। पता चला कि वो पाइप गैर कानूनी था, बिना किसी ट्रीटमेंट के केमिकल झील में गिराया जा रहा था। सरकारी अधिकारी, ये अपराध है,
हम इसे तुरंत बंद करवाते हैं। फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। झील की सफाई शुरू हुई और इंसानों ने जंगल के आसपास वनों की रक्षा के लिए बोर्ड और चेतावनी भी लगा दी। चीकू जब जंगल वापस लौटा तो सबको उसकी बहादुरी का पता चल चुका था, लेकिन कुछ जानवर नाराज थे। तू इंसानों से मिला? क्या भरोसा है उन पर? भालू, कहीं तू उनका जासूस तो नहीं? पर चीकू शांत था। उसने सिर्फ एक बात कही, हर इंसान बुरा नहीं होता, जैसे हर जानवर भी नहीं। अगर हम हर किसी को एक मौका दें तो शायद वे बदल सकते हैं। सब चुप हो गए। चीकू की आंखों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ हफ्ते बाद शेर राजा ने सभा बुलाई। चीकू ने जो किया वो कोई आम जीव नहीं कर सकता। हम उसे जंगल का मंत्री बनाते हैं। सारा जंगल तालियों से गूंज उठा, पर चीकू मुस्कुराया और बोला, मुझे मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा पेड़, मेरी डालियां और मेरे दोस्त चाहिए। और जब भी कोई घायल हो या डर जाए, मुझे बस आवाज दे देना, मैं दौड़ा चला आऊंगा।